Good afternoon bulletin is brought to you by Goel Motors Solan. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बैजनाथ बाजार में कोरोना को भूले लोग, पर पालमपुर घरों से कम ही निकले लोग। शिक्षा मंत्री ने कोविड वार्ड में मरीजों का पूछा हालचाल, ऑक्सीमीटर, स्टीमर और 65 पीपीई किट सौंपे। स्वारघाट में 18+ का टीकाकरण, युवाओं में दिखा उत्साह। नौराधार में 2 करोड़ रुपए से बनेगी सब्जी मंडी, कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। लंबे समय के बाद सोमवार को बैजनाथ में बाजार खुला तो भीड़ देख लगा कि कोरोना का खौफ अब नहीं रहा। बाजार में इतनी गाड़ियां थीं कि हर मोड़ जाम रहा। हालांकि यातायात पुलिसकर्मी गाड़ियों को बाजार में खड़ा न करने की नसीहत देते देखे गए। अभी सरकार ने बसें नहीं चलाई हैं, तभी बैजनाथ बाजार में भीड़ का यह आलम दिखा। ऐसा लग रहा था कि मानो बाजार आज के दिन ही खुलने हैं। उधर पालमपुर बाजार खुलने के बाद जहां व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि सोमवार को बहुत ही कम संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोग मार्केट में आने से परहेज कर रहे हैं, जिसके चलते आज बहुत ही कम लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए पालमपुर के बाजारों में पहुंचे हुए थे। ग्राहकों ने कोविड-19 के नियमों के तहत पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी की। शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू स्थित क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे तथा जिला कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन कोरोना मरीजों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन सभी 65 कोरोना मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कोविड मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन को हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत भोले महाराज और माता मंगला के सहयोग से 50 ऑक्सीमीटर, 50 स्टीमर और 65 पीपीई किट भेंट किए। आज मुझे जिला अस्पताल कुल्लू में जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं और जिनको DCHC में एडमिट किया है, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। और जो डॉक्टर यहाँ पर ऑन ड्यूटी रहते उनके साथ जाकर के मैंने पूरा राउंड किया और हम 65 मरीज जो यहाँ पर अभी एडमिट किए हैं उन सभी से मिले और एक एक पेशेंट के पास जा कर के हमने पूरा समय दिया और खुल के उन सभी से बातचीत की। और एक बात यानी कि जिस पर मुझे गौरव है कि हर एक मरीज ने हमारे डॉक्टर्स का, हमारी स्टाफ नर्सिस का, हमारे वार्ड बॉयज़ का सबकी तारीफ़ की है। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि फलां काम में, फलानी बात में कोई कमी रहती है। किसी तरह की कोई कमी नहीं। और ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है जो इस सारी बात को यहाँ पर देखती है, उन सबको बधाई भी देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। सोमवार को पीएचसी स्वारघाट में 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के अंतिम टीकाकरण के दिन भी युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही युवा टीकाकरण के लिए पीएचसी स्वारघाट पहुंचना शुरू हो गए थे। सांसद मोबाइल सेवा नैना देवी की टीम, डॉक्टर कनब शर्मा, फार्मासिस्ट गुरुचरण सिंह ने प्रथम चरण के अंतिम टीकाकरण में युवाओं को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई। हिमाचल कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने नौराधार में सब्जी मंडी को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
उन्होंने नौहराधार में पंचायत द्वारा दी गई जमीन का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने 2 करोड़ रुपए की सब्जी मंडी बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि और पैसों की जरूरत होगी तो बजट का प्रावधान किया जाएगा। आज मैंने नौहराधार में सब्जी मंडी के लिए जगह देखी है। यहाँ लगभग 3 बीघे ज़मीन सब्जी मंडी हमारे डिपार्टमेंट के नाम है। मौका का निरीक्षण किया तो मुझे लगता है कि नौहराधार एक हमारा एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ आसपास में हमारी सब्जियाँ फ्रूट का काफ़ी किसानों की पैदा होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सब्जी मंडी बहुत आवश्यक है। इसका पहले शिलान्यास भी हमारे मंत्री श्री महेंद्र ठाकुर जी ने किया है। तो मैं आज इस मंडी के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए में इसके लिए सक्षम करने की मैं घोषणा करता हूँ। जल्दी इसकी डीपीआर बन जाएगी और डीपीआर बन के जल्दी इसका टेंडर लग जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 2022 तक इस मंडी को हम चालू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे नौहराधार के आसपास की जितनी पंचायतें हैं इनको एक बहुत बड़ा लाभ अपनी जो किसानों की उपज है, सब्जी है, फ्रूट्स है, उसको बेचने के लिए बहुत बड़ा ये काम मिलेगा। इसके अलावा भी हम इसी क्षेत्र में गंडोरी में भी एक मंडी का निर्माण हमारा चला हुआ है। वो भी 2022 तक हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और हरिपुर धार में भी हमारे डिपार्टमेंट के नाम 5 बीघे ज़मीन है, लेकिन ज़मीन इतनी पर्याप्त नहीं है, वहाँ ढांक जैसी है। लेकिन वहाँ पर भी मैंने आज कहा है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का हम सब्जी संग्रह के अंदर हम वहाँ पर भी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ इन तीनों छोटी मंडियों के बनने से इस हमारा जो रेणुका क्षेत्र